नमस्कार जी, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू हिमाचल प्रदेश। सभी का स्वागत है। चंचल राणा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? धीरज बहल जी, नमस्कार। मॉर्निंग टू हिमाचल बहुत प्रदेश। बहुत सभी शुक्रिया का आप सब स्वागत लोगों है। का जी। कमलेश कुमार जी, आपका भी शुक्रिया। और जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाएं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और हरीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। जयपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी इस जुड़ाव के लिए। और आज का जुड़ाव महत्वपूर्ण है। कुछ बड़ी खबरें लेकर हम आपके समक्ष हैं जी। और आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आने वाले दिनों में कुछ क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए अनलॉक 5 जो है अब इस देश में शुरू होने वाला है। तो कई नई गाइडलाइंस जो है आज ये कल के भीतर जो है आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहली तारीख से जो है अगला चरण जो है अनलॉक का वो शुरू हो जाएगा। तो ये इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे जी, और देखेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ से हो सकता है। फिलहाल थोड़ा सा जुड़ाव और हो जाए आप लोगों से तो फिर शुरू करते हैं। चंदन गुलेरिया जी, दिनेश डीके, ललिता शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और प्रदीप कुमार जी, राजेश मल्होत्रा जी, चंदन डोगरा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उर्मिल शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। अनिल शर्मा, प्रकाश ठाकुर, गुड मॉर्निंग जी। रवि चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरा देश जो है वो अनलॉक के अगले चरण, या यूं कह लीजिए कि फाइनल चरण की ओर बढ़ रहा है। टोटल जिसको अनलॉक बोलते हैं, सारा कुछ ओपन हो जाएगा। तो इसके तहत जो है एक तो हिमाचल प्रदेश में तो आज से जो है हमारे यहाँ खेल परिसर जो वो शुरू हो रहे हैं। जो जिम्स इत्यादि थे उनको लेकर एसओपी जारी करी थी, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को लेकर एसओपी जारी करी थी। तो आज से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू हो रहे हैं। हालांकि पिछले कल से जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है दिखनी शुरू हो गई थी ग्राउंड पे। तो अभी ये जो है तैयारियां हो गई हैं। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 18 वर्ष से कम उम्र वालों को जो है माता पिता का सहमति पत्र लाना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, ये अगर आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना है तो आपके लिए जो है जरूरी हो जाएगी जी। और इसके अलावा जो खेल पर्सन अगर कंटेनमेंट या बफर जोन के क्षेत्र में है तो वहाँ के खिलाड़ी ना तो वहाँ आ सकते हैं और ना ही वहाँ का खेल परिसर जो है वो काम कर सकता है। दोनों स्थितियों में ना तो वहाँ जो है खेल परिसर खोलेगा अगर कंटेनमेंट जोन है तो, और ना ही वहाँ अगर कहीं कंटेनमेंट जोन नहीं है लेकिन तो वहाँ कंटेनमेंट जोन के खिलाड़ी नहीं आ सकेंगे। ये एहतियात के तौर पर है, और तमाम एहतियात आपको खुद रखनी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अनलॉक 5 में जो है कई चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अनलॉक 5 में जो अभी स्कूल जो है आंशिक रूप से खुले हैं, 50% के आधार पर जो है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आ रहा है और बच्चे सिर्फ गाइडेंस के लिए जा रहे हैं। तो इसके अगले स्टेप में जो नियमित कक्षाएं लगाने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो शिक्षा विभाग है केंद्र का, जिसे कल तक जो है एचआरडी डिपार्टमेंट भी कहा जाता था, तो मानव जो संसाधन मंत्रालय है वो अभी सारी चीज़ें फाइनल कर रहा है। लेकिन मोटा मोटी जो उभर के सामने चीज़ें आ रही हैं, जो मीडिया में चर्चाएं हैं, जो संकेत मिल रहे हैं नेताओं के उससे, वो ये है कि अब सारी चीज़ों को जो है पूरी तरह से ओपन कर देने की जो है एक फाइनल घोषणा हो सकती है, जिसके तहत हम लोग जो है अब जो अनलॉक का जो आखिरी चरण इसको मान के चल रहे हैं, 5वां चरण। तो इसमें जो है बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक की नियमित कक्षाएं जो वो शुरू हो सकती हैं। अभी इन छात्रों को जो है आपने देखा होगा 21 सितंबर से जो है ये छूट दी गई थी कि ये गाइडेंस के लिए जो स्कूल जा सकते हैं। तो अभी सरकार को लगता है कि इन 9-10 दिन में जो है एक छोटी सी व्यवस्था जो है एक सबके दिमाग में आ गई होगी स्कूलों में। तो अब धीरे धीरे जो है इस ओर को बढ़ा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएंगी। अभी हो सकता है कि उसमें जो निर्देश है ये देखना होगा कि 15 से आता है, 10 से आता है, किस तरह से आता है। तो इसका इंतजार है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब स्कूल जो है नियमित रूप से खुलेंगे। हालांकि अभी भी पहली से लेकर 8th तक के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस का कोई जो है उस तरह से कोई स्कोप नज़र नहीं आता। और वो जो है अभी भी उनकी ऑनलाइन परीक्षा का हिमाचल प्रदेश में तो शेड्यूल भी तय हो गया। वो 1 अक्टूबर से जो उनकी ऑनलाइन परीक्षा भी शुरू हो रही हैं। तो धीरे धीरे आएगा, पहले बड़े बच्चों को बुलाएंगे। हालांकि ये दिलचस्प है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 1 नवंबर के बाद खोलने की ताकीद जो है यूजीसी ने दी है, यानी कि दिवाली के बाद खोलेंगी। एक तरह से मान के चलिए 1 नवंबर का मतलब है कि दिवाली के बाद ही जाएगा मामला। फर्स्ट वीक में दिवाली है तो उसके बाद ही मामला होगा। तो ये जी नई चीज़ है कि स्कूल्स को जो है खोलने का जो है कोई ना कोई निर्देश जो है सेंटर से आ सकता है, और उसके आधार पर जो है सरकारें जो है आगे अपना कदम उठाएंगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनको जो है कम्प्लीटली ओपन कर दिया जा सकता है। कुछ एसओपी उनके लिए जारी हो सकती हैं, लेकिन अभी सरकार इनको कम्प्लीटली ओपन करने के मूड में है।
और धीरे धीरे व्यापार सब जगह खुल रहा है, लेकिन इन चीज़ों में फंसा हुआ है मामला। तो अभी त्योहारी सीजन भी आ रहा है, फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। 6 महीने से जो बड़े व्यापारी हैं सारे, मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी दुकानें बंद हैं और वो परेशान हैं, उनके काम धंधे पहले से चौपट हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार नहीं चाहती कि एक और फेस्टिवल सीजन जो है वो जो है कोरोना के जो नियम और शर्तें हैं और जो एक तरह से जो लॉकडाउन था उसी की तरह जो भेंट चढ़ जाए। तो आपने देखा होगा कि मार्च के जो नवरात्र थे, अप्रैल मार्च वाले, वो जो है वो सीजन, फेस्टिवल सीजन पूरी तरह से चला गया था। ईद आई बीच में, वो भी उस तरह से चली गई। तो अभी रमज़ान, ईद सारा जो है कोविड कॉल में ही जो है बहुत सीमित ढंग से जो है सिमट के रह गया। तो अब जो है सरकार इसको ओपन करने के मूड में है और नए जो निर्देश हैं वो इस तरह से आ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी उसी लिहाज से जो है तैयारियां होगी। हिमाचल प्रदेश में एक और बड़ी तैयारी जो है वो बसों को लेकर हो रही है और बाहरी राज्यों के लिए जो बस सर्विस चलाने की जो है एक तो मांग भी हो रही है और लंबे समय से चर्चा भी हो रही है। तो ये लगभग फाइनल है। पिछले कैबिनेट में क्योंकि परिवहन मंत्री शामिल नहीं हो पाए थे, वो किन्हीं कारणों से जो है सेल्फ आइसोलेट थे, किसी के संपर्क में आने के कारण उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया था। तो उसके चलते जो फैसला नहीं हो पाया। 2-3 और मंत्री जो थे वो अभी उनको जो इस मामले में शंका थी, लेकिन अभी नए सिरे से जो है ड्राफ्ट तैयार करके जो है इस तरह से कुछ चीज़ें बनाई गई हैं कि 60% के कैपेसिटी के ऊपर जो है, सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर जो है नॉर्मल बसों को खोला जाएगा और 50% के ऊपर जो है डीलक्स और वॉल्वो बसों को खोला जाएगा। यानी अगर 40 सीटर डीलक्स बस है तो उसमें 20 लोग ही सफ़र कर पाएंगे और इसका पूरा ध्यान भी रखा जाएगा और चेकिंग भी होगी कि ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत है या नहीं है। हालांकि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बाहरी राज्यों के लिए तो आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बसें चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रदेश के भीतर आप जो है 100% पे चला रहे हैं। क्या ऐसा है कि यहाँ आप जो है प्राइवेट बसेस के दबाव में थे और क्योंकि बाहर के लिए ज़्यादा प्राइवेट का तो रूट ही नहीं है बाहर के लिए, तो आप जो है वहाँ कुछ और नियम लगा रहे हैं। तो ये भी सरकार को सोचना होगा। सरकार पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा फजीयत झेल चुकी है इस तरह के कोविड टाइम में, और अभी जो ताज़ा फजीयत है वो कोविड केयर सेंटर में हुए एक आत्महत्या के मामले को लेकर सरकार झेल रही है। उसके चलते कल जो है सरकार ने अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हेल्थ है, ACS हेल्थ, उनको भी हटा दिया है। नया जो अधिकारी है वहाँ पर तैनात किए गए नए अधिकारी को। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, लेकिन 60% कैपेसिटी के साथ जो है जल्द ये बसें शुरू हो सकती हैं। पहली से शुरू होंगी या पहले हफ्ते से शुरू होंगी, ये अभी जो मंत्रिमंडल की जो है बैठक है उसी में तय होगा। पहली से तो शायद ही शुरू होंगी क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक जो है अब 4 तारीख के बाद ही संभव है, और अगर बीच में होगी भी तो सेरेमोनियल होगी क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा जो है 3 अक्टूबर का, उसके बाद ही जो है ये मंत्रिमंडल की जो है बैठक है वो संभव है। प्रधानमंत्री के दौरे में भी सुरक्षा कारणों से जो है बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। अब वो दिन में आएंगे और 5 घंटे के प्रवास के बाद जो है वापस दिल्ली लौट जाएंगे। पहले जो है केलंग में रात बिताने की बात हुई, फिर कोई मनाली में रात बिताने की बात हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुरंग के दोनों छोरों पर जो है वो जनता से मिलेंगे। एक छोटी सी जनसभाएं दोनों जगह होंगी, एक सिस्सू में होगी और एक इधर जो है मनाली वाले एंड पे होगी, संभवतः पलचान या सोलंग में होगी। तो इसका जो है प्रारूप फाइनल कर दिया गया है और ये दौरा भी जो है कट हो गया है। ये जो टनल है वो हमारे जो सैनिक गतिविधियां हैं चीन के साथ लगती सीमा में, उसके लिहाज से जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जा रही हैं। उधर जी स्कूल खोलने की बात तो हो रही है, लेकिन एक और बड़ी जो झटका सरकार के लिए आया है वो ये है कि 2019-20 की जो एक रिपोर्ट आई है यूडिवाइस की, वो कहती है कि हिमाचल प्रदेश में 23,000 बच्चों ने जो है वो स्कूल छोड़ दिया है। वो स्कूल गए तो सही लेकिन उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। पहली से 5वीं तक जो है 8,000 बच्चों का ड्रॉप आउट है और 6ठी से 10वीं तक के बच्चों का जो 14,000 का ड्रॉप आउट है, जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। हालांकि 11th-12th में जो बच्चे पहुंच गए उनमें से सिर्फ 102 लोगों ने स्कूल छोड़ा पिछले साल, लेकिन पहली से लेकर 10वीं तक का जो मामला है वो निश्चित तौर से चिंता का विषय है। इसमें 6 से लेकर जो है मतलब पहली से 5वीं तक तो बच्चे जाते हैं, वहाँ ड्रॉप आउट रेट जो है वो 8,000 है, लेकिन 6 से जो 10th तक का ड्रॉप आउट रेट है वो 14,000 का है। तो ये अपने आप में जो है बड़ी चिंता का विषय है। टैट का रिजल्ट आने वाला है जी। जिन्होंने परीक्षा दी हो तैयार हो जाएं। कल या परसों में जो टैट का रिजल्ट घोषित हो सकता है, ऐसा संकेत जो है वो पंजाब केसरी टीवी के साथ बातचीत में जो है शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने दिया है। 8 सब्जेक्ट्स की जो है वो परीक्षा हुई थी, DLED, JBT, शास्त्री, नॉन मेडिकल, मेडिकल, LT, उर्दू, पंजाबी, इनको इत्यादि को मिला के जो है 8 विषयों की परीक्षा जो ली गई थी। तो ये अभी जो है कल या परसों में इसका जो है रिजल्ट आ सकता है। तो सारे लोग अपना अपना रोल नंबर वैसे भी याद ही होगा, तैयारी कर लें जी।
और कुछ ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, बस उसी को फाइनल किया जा रहा है। तो ये आज मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कवायद, और कल नहीं तो परसों जो है ये रिजल्ट आ जाएगा 1-2 दिन के भीतर जो है। उधर नेट की परीक्षाओं के चलते जो है राज्य में जो MBA की 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, कोर्स नंबर 405 और 406 की, उनको थोड़ा डेफर किया गया है। ये अब जो है पहले ये परसों होनी थी 30 सितंबर, माफ़ कीजिएगा कल होनी थी। तो जो कल होने वाली परीक्षा है वो 30 अक्टूबर को होगी, क्योंकि नेट की परीक्षा है उसके साथ जो है ये टकरा रही है जी। तो कॉलेज का जहाँ तक अपडेट मेरे कुछ दर्शक साथी पूछ रहे हैं, कॉलेजेस के लिए UGC ने पहले से जो है गाइडलाइंस दे दी है कि 1 नवंबर से खोल दी जाए। तो वो संभवतः जो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वीक में दिवाली है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही वो खुलेंगे। और ITIs जो है खुल गई हैं 21 से, इनको जो है कहा गया था, लेकिन वो जो है खुल गई हैं पिछले 2-3 दिन से। तो अभी उनमें जो है धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें जो है सामान्य होने की ओर को है। तो प्रयास भी सरकार का ये है कि तमाम चीज़ें सामान्य हो जाएं। हालांकि इस सब के बीच एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि कोरोना का संक्रमण नहीं रुका है। आज भी पूरे देश में जो है 1 लाख के आसपास नए केसेज आए हैं और 1100 के आसपास मौतें हुई हैं। प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले कल हमारे पास जो है 266 केस आए थे और 4 लोगों की डेथ हुई थी। अब तक जो है 180 से ज़्यादा लोग जो हैं, 181 टू बी एग्जैक्ट, लोग मौत के घाट जो है कोरोना उनको पहुंचा चुका है, उनकी जान ले चुका है 181 लोगों के अब तक प्रदेश में। और पिछले कल 4 लोगों की जान के साथ जो है इसी महीने का जो डेथ का नंबर था वो 140 पार कर गया है। तो ये परेशानी वाली बात है जी। और मानसून जरूर जो है 1 अक्टूबर को विदा हो जाएगा। वो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि बारिश अब नहीं है, तो आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा जो 1 अक्टूबर को हो जाएगी, मानसून विदा हो जाएगा। लेकिन कोरोना को जो है प्रदेश से विदा होने में अभी समय लगेगा, इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जो है अभी आकार लेना है, वो ले रही हैं धीरे धीरे, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए बिल्कुल जी। तो ये नया मामला है, नहीं रास्ता रहेगी। ये कल आपके पास जो ये अपडेट है वो शायद कल रात तक का है। अभी अर्ली मॉर्निंग का अपडेट जो है वो अलग से है, ये हो सकता है वो अपडेट नहीं हुआ जहां आपने देखा हुआ है। तो ये मामला है जी। और 2800 पंचायतों की वोटर लिस्टें जो है 5 नवंबर तक फाइनल करने के आदेश हो गए हैं। और ये इसका मतलब है कि पंचायत चुनावों की जो घंटी है वो भी पूरे जोर शोर से बज रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं उसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत ने जो है लद्दाख सीमा पर निर्भय मिसाइल जो है वो तैनात कर दी है। और इससे जो चीन अधिकृत तिब्बत में जो सैन्य ठिकाने हैं चाइना के, उनको जो है वो नज़र रखी जा सकती है, उनको जो निशाना भी बनाया जा सकता है। निर्भय क्रूज मिसाइल जो है वो अमेरिका की जो टॉम हॉक मिसाइल है उसकी बराबरी करती है और 1000 किलोमीटर तक जो है ये मार करने की क्षमता इसकी है। और इसका निर्भय क्रूज मिसाइल को जो भारत में डिज़ाइन किया गया है और इसका पहला परीक्षण 12 मार्च 2013 को हुआ था। और अब इसे जो है लद्दाख सीमा पर जो है तैनात कर दिया गया है LAC के साथ। और इसके अलावा जो है सेना के जो साजो सामान है, खासतौर से सेना को और सशक्त बनाने के लिए जो हथियारों इत्यादि की जो जरूरत है, उसके लिए 2290 करोड़ का एक रक्षा सौदा जो है कल ही फाइनल किया है इंडिया की सरकार ने। और उसमें से 72,000 इस सौदे के तहत जो है 72,000 अमेरिकी 6R असॉल्ट राइफल्स जो हैं वो ली जाएंगी। और ये इंसास जो असॉल्ट राइफल्स हैं उनको रिप्लेस करेंगी 6R। और इसके अलावा जो है 540 करोड़ रुपए के जो स्टैटिक ट्रांस रिसीवर जो है वो खरीदे जाएंगे, स्टैटिक ट्रांस रिसीवर सेट खरीदे जाएंगे। और ये जो है सीमांत क्षेत्रों में जो है जो दुर्गम क्षेत्र हैं ऑलरेडी, वहाँ पे जो है खासतौर से भारत और चाइना की सीमा के को ध्यान में रखते हुए जो है ये मामला जो है ये ये सौदा किया गया और 540 करोड़ रुपए के ये इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं। तो ये जो है सेना के मोर्चों पर जो निर्बाध संचार सुविधा जो है अग्रिम मोर्चों पर जो है वहाँ सेना को पहुंचाएगा जी। तो ये जी नहीं, ITI की क्लासेस तो लगेंगी ना जी। ITI में बिना क्लासेस के क्या करेंगे? ITI में तो सारा मामला प्रैक्टिकल का है, तो वो तो लगेंगे जी। 1 अक्टूबर से जो खुल रही है उसका फैसला हो गया है। 1-2 दिन से जो वहाँ पे ITI का जो स्टाफ है वो आना शुरू हो गया है और आधिकारिक रूप से 1 से खुल जाएंगी। तो ये ITI में तो फैसला हो गया कि 1 अक्टूबर से खुलेंगी, लेकिन अभी स्कूल की जो है अभी गाइडलाइंस सेंटर की आएंगी, उसके बाद देखना होगा कि क्या है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों की क्लासेस लग सकती हैं। अभी अल्टरनेट डेज पे लगेंगी या 50-50% पे लगेंगी, इसके ऊपर जो है
अभी मंथन जारी है। आज कल में जो है ये फाइनल गाइडलाइन जो है अगले अनलॉक किया जाएंगी, तो उसमें ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो बड़े फैसले कुछ हुए हैं जी। और एक जो है बीजेपी के संक्रमण को लेकर आप चिंतित होंगे बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं। तो जो कांगड़ा में लड़ाई पड़ी थी बीजेपी की, अब वो शिमला में पड़ती नजर आ रही है। खासतौर से जो है आधिकारिक रूप से कल जो है जो मुख्य सचेतक हैं बीजेपी के नरेंद्र बरागटा, जुबल कोटखाई के जो विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री से मिले हैं कल, मुख्य सचेतक, और उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर जो है बहुत से दूसरी चर्चाएं करी है। जो अपना उनका चुनाव क्षेत्र है उसमें विकास कार्य की बात करी है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात जो करी है, जिसका एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है बाकायदा, वो ये है कि उनका ये कहना था, उनको ये रंज है कि उनके अधिकार क्षेत्र में, उनके चुनाव क्षेत्र में कुछ दूसरे नेता जो है ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं। और उनका इशारा जो है वो निश्चित तौर से काबीना मंत्री की ओर था, सुरेश भारद्वाज की ओर को था, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, आजकल जो है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनकी ओर को था। और इसके अलावा कुछ नए नवेले नेताओं और नेत्रियों की ओर भी उनका इशारा था। तो ये जो विवाद है निश्चित तौर से बीजेपी के भीतर सही नहीं है। ये बताते हैं कि सब चीज़ें सही नहीं हैं, और ऐसा होता है कि जब कुछ नई चीज़ें आकार लेती हैं तो पुरानी चीज़ों में परेशानी आती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि परेशानी इतनी बढ़ जाए कि आते आते चुनाव के कुछ और हो जाए और कोई नई पार्टी भी कोई गढ़ जाए। तो इस तरह के संकेत जो हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं बीजेपी के भीतर, कि कई लोग जो हैं वो असंतुष्ट हैं। पहले कांगड़ा से मिले थे, फिर चिट्ठी विट्ठी जारी हुई थी, और खेद पत्र जारी हुआ था धौला जी का, और उसमें खेद जताया गया था, और उसके बाद माना गया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब जानते हैं कि कितना ठीक है। तो धीरे धीरे समय के साथ ये चीज़ें फिर आएंगी। ये ऐसे नासूर होते हैं, ये ऐसे फोड़े होते हैं जो रिश्ते रहते हैं धीरे धीरे। जो असंतोष के फोड़े हैं वो जो है पूरी तरह से बैठते नहीं है, धीरे धीरे रिश्ते जाते, जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी उनको कोई खुरचता है तो वो फिर से ऊपर आ जाते हैं। तो बीजेपी का संतोष ये है। और फिलहाल एक चलते चलते मैं आपको जो है कल का फिर से अपडेट दे दूं। बहुत से लोग हमारे साथ कल नहीं जुड़ पाए होंगे। इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स में ऐसा है जी कि दुबई में तो जो है रात्रि सेवाओं पर भी प्रतिबंध हो गया जी। तो अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी इंडिया के लिए जो है जिस उसमें चल रहे हैं उसी में चल रही हैं। और ऊना का कोई शायद अपडेट आया है जी। हाँ, ऊना में नए पॉजिटिव केस आए हैं जी। कुछ ये देर रात IHBT से जो है पालमपुर से जो है ऊना का अपडेट आया था। 161 सैंपल IHBT पालमपुर में जो थे वो अवेटेड थे, उसमें से 141 नेगेटिव आए हैं, 11 रिजेक्ट हो गए हैं, और 9 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और इनकी जो डिटेल है हमारे ऊना वाले जो नवानिगार हैं हमारे सुरेंद्र जी, वो आपको देंगे। तो जिला में अब जो है कुल मिला के 1264 जो है इन्फेक्टेड लोग हो गए हैं, टोटल केसेज हो चुके हैं अब तक, और 13 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। और अभी जो है इसमें जो है 314 जो है इन 9 को मिला के एक्टिव केसेस वहाँ पे हो गए हैं। तो कल रात 7 आए थे, वो RAT के थे, और RT-PCR की है जो IHBT की जो लैब है पालमपुर में, वहाँ उसका इंतजार था। तो अभी ये सुबह सुबह जो है ये आया है जी मामला वहाँ से। और उधर एक जो है सोलन जिला के कंडा घाट के समीप जो है जो नेशनल हाईवे है शिमला कालका 4 लेन जो है वो धंस गया है, और वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से ठप है। तो अगर आप शिमला और चंडीगढ़ के बीच में सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप जानकारी ले लें ट्रैफिक की, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और मेन जो है रोड से नहीं आया। अब ये ट्रैफिक जो बाया क्वार्ग आ रहा है, तो आप जो है क्वार्ग से गाँव टिकरी छिचड़ा होते हुए सिलेरी रोड से कंडा घाट किया गया है इसको। तो ये जो है अतिरिक्त कुछ सफ़र करना पड़ सकता है, और आप रोडू चौपाल कोटखाई के लोग जो है गुम्मा पुल होकर जो है सोलन जा सकते हैं। तो ये जो है कंडा घाट के समीप जो है ये दिक्कत आई है ख़ास तौर से। अगर सोलन चंडीगढ़ सोलन के बीच में आप जो ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो है सोलन और शिमला के बीच जो है प्रॉब्लम है, रोड धंस गया तो उसको जो बंद कर दिया गया जी। तो ये दिक्कत है जी। और अभी इंटरस्टेट बसेज का कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो इंटरस्टेट बसेज का फैसला जो अभी अगले मंत्रिमंडल की बैठक में होना है जी। उसका प्रारूप तय हो गया है, और उसमें ये तय कर लिया गया है कि 60% जो है उसके आधार पर चलाएगी, बाहरी राज्यों के लिए 60% कैपेसिटी के साथ चलाएंगे जी। और अब इसमें विजय कुमार जी क्या कह सकते हैं? अब ये सरकार की गाइडलाइंस है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हमारे हाथ में होता तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, हर आदमी का अपना जाएगी। तो क्या कर सकते हैं इसमें? अब लेट्स सी क्या गाइडलाइंस आती है क्या नहीं आती है, देखना होगा जी। तो ये देखना होगा हमको, और बच्चों के भविष्य को भी देखना होगा। घर बैठ के भी सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ये भी आप मानेंगे। और स्कूलों में जाना होगा तो वहाँ भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सारी चीज़ें जो एक साथ करनी पड़ेगी जी।
तो हमीरपुर का नया स्टेटस नहीं है जी। हमीरपुर का कल हमने आपको स्टेटस बता दिया था, 28 केस आए थे, 28 के 28 की डिटेल दी थी हमने देर रात वाले बुलेटिन में। एक बार मैं फिर से आपको जो है कोरोना का स्टेटस बता दूं। कल 4 डेथ हुई थी, इसमें से एक एनएमसी में हुई थी, 2 एनएमसी में हुई थी। उसमें एक मथेड़ी गांव है सरका घाट के पास, वहाँ के 64 वर्षीय भंगूराम जी की डेथ हो गई थी। और दूसरी जो डेथ एनएमसी में हुई थी वो 36 वर्षीय प्रेणी के रहने वाले विवेक जी की हुई थी। 2 डेथ ही एनएमसी में हुई थी। और आईजीएमसी में 57 साल के किन्नौर के कानम के एक सज्जन थे, उनकी डेथ हो गई थी। और सिरमौर में जो है 57 साल के एक मेल जो थे ILI सिम्टम के चलते जो है उनको सरी वार्ड में वहाँ भर्ती किया गया था और उनको पॉजिटिव पाया गया था, उनकी डेथ हो गई थी। कल ये 4 डेथ हुई थी। इसके अलावा बिलासपुर में जो है 15 केस आए थे, चंबा में 7 केस आए थे, हमीरपुर में 28 केस आए थे, कांगड़ा में 70 केस आए थे, किन्नौर में 5 केस आए थे, कुल्लू में 16 केस आए थे, लाहौल स्पीति में 14 केस आए थे, मंडी में 24 आए थे, शिमला में 41 आए थे, सिरमौर में 28 केस आए थे, सोलन में 11, ऊना में 7 आए थे। ऊना में अभी 9 और आए हैं। ये RT-PCR की ऊना की देर रात की जो रिपोर्ट एक्सपेक्टेड थी वो अब आई है जी। तो सबसे बड़ी खबर आज की वही कि अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आज शाम तक या कल आ सकती हैं। और उसमें जो है ये संभव है, ऐसा लग रहा है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि सरकार जो है अब स्कूलों को जो है नियमित रूप से खोलने के और जो एक और कदम बढ़ा सकती है। 5वीं से जो है वो माफ कीजिएगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो छात्र अभी जो है गाइडेंस के लिए जा रहे हैं उनकी क्लासेस लगाने के लिए जो है वो जो है कवायद शुरू हो सकती है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा भी जो है वो शुरू किए जा सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और ऊना से हमारे जो सहयोगी हैं वो बिल्कुल तैयार हैं जी ऊना की डिटेल के साथ, जो नए 9 लोग आए, कहाँ से आए, तो आप जो है उसका भी आनंद लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड डे, और दिन में मुलाकात होगी जी।